अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, HTML5 और CSS की सीरीज़ में हम आपका वेलकम करते हैं। इस सीरीज़ में हम सीखेंगे कि एक मुकम्मल वेबसाइट को कैसे बनाया जा सकता है और आप एक मुकम्मल वेब डेवलपर बन के किस तरह से अर्न कर सकते हैं। इस सीरीज़ में हम आपको एक फुल मुकम्मल कोर्स सिखाएंगे और आप इस सीरीज़ में बहुत कुछ और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। HTML बेसिकली एक अपना जो वेब पेज होता है उसको आप किस तरह से क्रिएट कर पाते हैं और आप अपने नाम पर एक वेबसाइट को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो HTML बेसिकली स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसको हम यूज़ करते हैं दोस्तों वेब पेजेस जो होते हैं उनको क्रिएट करने के लिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं या अपना ही आप एक प्रोफाइल एक पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप अपना एक पेज क्रिएट कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स जो होते हैं उनके जो पेजेस होते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह से मेरे पास मैं आपको एक सैम्पल के तौर पे दिखाता हूँ कि एक जो वेब पेज होता है वो हमें कैसा दिखने को मिलता है। तो ये दोस्तों मेरे पास एक SQA सर्जिकल के नाम से एक वेब पेज है। इसको क्रिएट किया गया है प्योरली HTML3 और CS की मदद से। तो इस दोस्तों जैसा कि आपको इस वेबसाइट के ऊपर एक लोगो नज़र आ रहा है होम, अबाउट और बहुत सी अदर्स कैटेगरीज, तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। इसको किस तरह से आप इसमें और अदर फीचर जो होते हैं उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये जो एक खूबसूरत सा पेज आपको नज़र आ रहा है, तो अगर हम इसके सोर्स पेज को देखें तो ये सारा पेज जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा कि ये HTML की मदद से क्रिएट किया गया है। इसमें जो नेविगेशन है वो ये है कि आप इसमें किस तरह से आप लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह एक और वेबसाइट है पिक्सियाई। ये वेबसाइट जो है वो भी हम बनाना सीखेंगे इस ट्यूटोरियल के अंदर। ये देखें एक खूबसूरत सी वेबसाइट है। इसमें आपको नेविगेशन बार मिलेगा। उसके बाद ये एक डिफरेंट किस्म के जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से ऐड होते हैं वो हम सीखेंगे इसके अंदर। उसके बाद इसके जो प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये प्रोडक्ट्स हैं इसके। आप अपना अगर आपने स्टोर ओपन किया हुआ है तो आपको अगर ये स्किल्स आती होंगी तो अच्छे आप अपना जो स्टोर होता है उसकी आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, उसका एक पेज बना सकते हैं, आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा और बहुत खूबसूरत सी जो है हमारे पास और भी वेबसाइट्स हैं जिसको आप देख के जिसको आप सीख के आप एक अच्छा डेवलपर बन सकते हैं। इसके बाद ये एक वेबसाइट है, इसको भी हम बनाना सीखेंगे इस पूरे ट्यूटोरियल के अंदर। जिस तरह से यहाँ पे आ जाता है होम, सर्विस, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। तो ये खूबसूरत सी वेबसाइट आपको नज़र आ रही है। तो इसको हमने भी HTML और CSS की मदद से बनाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से आपने एक HTML की मदद से और CSS की मदद से पेज को आपने स्टडी भी करना है और इसको आपने एक्सप्लोर भी करना है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इसकी जो हिस्ट्री है वो 1989 में टिम बर्नर-ली ने इसका जो कंसेप्ट था वो दिया था। तो चूँकि टिम बर्नर-ली था वो एक सर्न डिपार्टमेंट में काम करता था, तो उस डिपार्टमेंट में इस कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया था। फिर इसने अपनी जो कोशिश थी वो जारी रखी और फिर 1991 में इसने अपने साथ दोस्तों को मिला के अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और फिर 1991 में जाके इसने इसको पब्लिकली लॉन्च कर दिया। उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ 1997 में फिर HTML का जो वर्जन था वो 3 इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद फिर 3.2 जो था उसको मार्केट में लॉन्च किया गया। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ HTML जो 4 था 1997 में
उसको लॉन्च किया गया। HTML जो 4 था वो बहुत ही ज़्यादा वाजली तौर पर यूज़ होता रहा, और उसके बाद HTML जो था W3C वालों ने HTML जो 5 था 2015 में उसको इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये वक्त के साथ साथ इसमें मज़ीद जो थी वो एक चेंजिंग होती गई और इसमें बेहतरी आती गई, और इसमें जो नए नए फीचर्स थे उसको वो भी इंट्रोड्यूस होते गए। तो दोस्तों हम देखते हैं कि HTML का जो पेज होता है वो किस तरह से हमें शो होता है और किस तरह से हम उसको अपने ब्राउज़र के ऊपर आके देखते हैं। हमारा जो वेब ब्राउज़र होता है, जो आपने HTML डॉक्यूमेंट बनाया होता है अपना, आपने जो HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आपने डिफरेंट किस्म की हेडिंग्स होती हैं, आपने एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपने डाले होते हैं, तो वो एक मुकम्मल आपने HTML जो होता है वो एक आपका मुकम्मल डॉक्यूमेंट होता है। तो आपका जो वेब ब्राउज़र होता है उस डॉक्यूमेंट को पहले स्टडी करता है, स्टडी करने के बाद उसमें जितना भी कंटेंट होता है उसको होम आपकी जो स्क्रीन होती है, आपका जो एक वेबसाइट्स होती है उसके ऊपर हमें शो होता है। तो इस तरह से आप अपने जो वेब पेज को होता है वो आपका काम कर रहा होता है। तो फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन में इतना लंबा नहीं करने जा रहा, तो इसको हम इसी पे ख़त्म करते हैं और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।